है बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल क्लास लाया हूँ जो आपका हेडिंग दिख रहा है पैसेज फॉर ट्रांसलेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, जैसे हाई स्कूल के बच्चे होंगे या इंटरमीडिएट के बच्चे, 10वीं या 12वीं के जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये उपयोगी है। आज मैं आप लोगों को एक पैसेज लाया हूँ जिसका ही ट्रांसलेशन आपको मैं करके यहाँ रखा हूँ। इसको हम समझते हैं किस पैसेज को किस तरह से हम फॉलो करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि ये 6-7 नंबर में आपको बोर्ड में एग्ज़ाम के बोर्ड में आपको देने वाला है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दिए रखेंगे तो आपको कम से कम अगर मार्क मिलेगा, अच्छी तरह से लिख लोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क मिलने वाला रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये आपके लिए जो मैं लाया हूँ ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, कोई पैसेज दिया गया, वाक्यांश दिया गया है, उसका हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। जैसे क्या वाक्यांश है कि यहाँ पर लिखा है गया है कि नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवयुवक, नवयुवक की इंग्लिश क्या होती है, यूथ। आप बोलचाल भाषा में नवयुवक को यूथ कहते हैं। यूथ क्या होता है, एक समूह होता है नवयुवकों का, या कह लीजिए नए नए बच्चों का, नए नए यंग बच्चों का एक समूह है यूथ। तो क्या दिया गया है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द यूथ अपीयर, दिखाई देते हैं, वेरी इंथ्यूसिएस्टिक, बहुत ही उत्साहित। वेरी इंथ्यूसिएस्टिक मीन्स होता है बहुत ही या अति उत्साहित। क्या करने के लिए, टू सर्व दियर कंट्री, अपने देश की सेवा करने के लिए या देश की सेवा करने हेतु। क्या हो गया, द यूथ। कुछ देखिए, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब बड़े पैसेज हों तो उसको आप देखिएगा कौन सा टेंस है, कहाँ कौन सा मेरा सब्जेक्ट है। जब हमारा ये दोनों ए और ये समझ में आ जाएगा तो इसको हम ऑब्जेक्ट में करके लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा सब्जेक्ट हो गया द यूथ, क्योंकि ये नवयुवक पूरा कार्य करने का काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, द यूथ दिखाई देते हैं, अपीयर मीन्स दिखाई देते हैं या ऐसा प्रतीत होता है। द यूथ अपीयर, क्या प्रतीत होता है, क्या दिखाई देता है उनमें, अति उत्साहित। वेरी इन इंथुसिएस्टिक मीन्स होता है उत्साहित। द यूथ अपीयर वेरी इंथुसिस्टिक, किस लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। टू सर्व दियर कंट्री, दियर कंट्री, ये इस तरह से मेरा पूरा सेंटेंस बन गया। द यूथ अपीयर वेरी इंथुसिस्टिक टू सर्व दियर कंट्री। अभी मेरा दूसरा क्या कहता है सेंटेंस, देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। यहाँ भी आपको एक बहुत लंबा सा एक सेंटेंस मिल रहा है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली आपको इसको समझने की जरूरत है। बस क्या कह रहा है, पहले इसको एक बार दो बार पढ़ लेना चाहिए। जब एग्जाम में हो तो एक बार दो बार इसको पढ़ना चाहिए। तो क्या कहता है, देश की दशा सुधारने हेतु, देश की दशा को सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक को सहयोग या सेवा की आवश्यकता होती है। तो हम चलते हैं, क्या कहते हैं, टू, क्या कहते हैं, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री। कंडीशन मीन्स होता है स्थिति, दशा, कंडीशन मीन्स होता है स्थिति या दशा।
इम्प्रूव द कंडीशन, इम्प्रूव माने सुधारना, कंडीशन मीन्स उस दशा को, उस दशा। अभी एक बार और इसको देखेंगे। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। क्या कह रहा है कि टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यूथ इज रिक्वायर्ड। सभी नवयुवकों की आवश्यकता है। क्या? देश की सेवा करना और देश की दशा को, स्थिति को सुधारना, यही कह रहा है। अब आगे हमारा क्या कह रहा है, हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रहा है कि एक केवल किताबी ज्ञान होना हमारे लिए नहीं है, हमारा एक व्यवहार भी होना चाहिए। तो यही बताना चाह रहा है कि हमारा साधारण किताबी ज्ञान, आवर ऑर्डिनरी बुकिश नॉलेज, हमारा साधारण किताबी ज्ञान, आवर ऑर्डिनरी बुकिश नॉलेज इज नॉट वेरी यूजफुल, उपयोगी नहीं है, नॉट वेरी यूजफुल। अभी आगे क्या कहता है, निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। यहाँ एक किसान की बात कर रहा है, इसमें एक निर्धन किसान, यहाँ द पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल, गुड मीन्स अच्छी। कहने का मतलब यही है कि एक निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, द पुअर फार्मर वांट्स टू नो हाउ टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप। इस तरह से ये हमारा ए भी सॉल्व हो गया। अब आगे क्या कहता है, देश की नवयुवकों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की नवयुवकों की जिम्मेदारी है क्या, कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, ऑफ द यूथ, नवयुवकों की, ऑफ द कंट्री, देश के, क्या, टू सर्व दियर कंट्री विथ ए ट्रू हार्ट, ट्रू हार्ट मीन्स सच्चे मन से, ट्रू हार्ट मीन्स सच्चे मन से क्या करे, देश की सेवा करे। सर्व दियर कंट्री, अपने देश की सेवा करे, किसके साथ, सच्चे मन के साथ। देश की, फिर एक बार देखेंगे, देश को नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करे। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री टू सर्व दियर कंट्री विथ ए ट्रू हार्ट, सच्चे मन से या सच्चे मन के साथ अपने देश की क्या करें, सेवा करें। अब आगे लास्ट वाला क्या कहता है कि तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। अब यहाँ पर बन सकेगा मतलब कि फ्यूचर की बात करता है। तो यहाँ क्या करता कह रहा है कि तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। ओनली देयर विल आवर कंट्री बिकेम ए डेवलप्ड कंट्री। क्या हो जाएगा कि ओनली देन, देन मीन तभी, केवल तभी, विल आवर कंट्री, हमारा देश होगा, बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, क्या बनेगा, एक विकसित देश। कहने का मतलब तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। इसका इंग्लिश आपको हो जाएगा,
only then will our country become a developed country। इस तरह से आप लोगों के लिए मैं एक पैसेज लाया था स्पेशल क्लास, जिससे कि बीच बीच में जो हमारे 10th क्लास के और 12th क्लास के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ लाभ पहुंचता रहे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लास को अपने नोट्स में ज़रूर बनाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, इस टाइप के पैसेज को खुद बनाएंगे और अपना ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो आपको 7 नंबर 6 नंबर का जो भी बोर्ड में आता है वो आपको श्योर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बस मैं यही इतना ही आज के लिए, और मैं अपने क्लास को ओवर करता हूँ। कल और कुछ इंटरेस्ट चीज़ के साथ, सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।